मैं आप लोगों को एक पिक दिखाता हूँ। आप बताना ये कौन से क्लास की पिक है। मेरी पिक है। आप लोगों ने जो भी पिक देखी वो क्लास 7th की पिक है। क्लास 12th मैंने 2010 में पास आउट किया था, अप्रोक्सीमेटली 5 साल पहले की। अभी करंट एज मेरी 32 है। आज से 20 साल पहले लगभग मैं 12 साल का था, उस समय की पिक है। उस समय मेरे एप्स थे। सो एक बेनिफिट होता है आपका जब आप एक अच्छे स्पोर्ट बैकग्राउंड से होते हो, ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको कंफर्ट नहीं मिलता है। अभी भी याद है हम लोग का ज़्यादातर टाइम सैटरडे संडे का खासकर ग्राउंड में ही निकलता था। घर ग्राउंड के पीछे ही होता था। सो स्कूल की छुट्टी 12 से 5 हमारी लगती थी, 5 बजे छुट्टी होती थी। सब लोग 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक ग्राउंड में ही होते थे। हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। ग्राउंड से अलग ही अटैचमेंट था। सो आजकल देखता हूँ बच्चों को कि उनको माँ बाप उनके ग्राउंड में जाने नहीं देते हैं। उनको अरे अगर धूप में निकल जाए तो काले हो जाएंगे, धूप में निकल जाए तो घर वाले चिल्लाते हैं, गिर जाए ग्राउंड में लड़ते लड़ते फिर अगली बार ग्राउंड नहीं जाना है, खेलते खेलते तो ग्राउंड नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रखे हुए हैं। सो यही चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। पर इस चीज़ ने बहुत हेल्प करी थी। जो एस्थेटिक विदाउट जिम, उस वक्त जिम भी ज्वाइन नहीं किया था ना कहीं कुछ, लेकिन आई फील स्ट्रॉन्ग। और ये अपने एज ग्रुप के लोगों से मुझे काफ़ी अलग बनाता था। आज भी वो दिन स्कूल की मेमोरीज हैं, वो हमेशा रहेंगी, द गोल्डन ईरा। सो जब आप एक अच्छी फिजिक के साथ अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जब आप रहते हो तो आपका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है लोगों के ऊपर। वो चीज़ को मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस अलग रहता है आपका, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और वो आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। सो बहुत सारी चीज़ें जो साथ में होती हैं। फिटनेस सिर्फ जिम तक या वेट उठाने तक ही सीमित नहीं होता है, ठीक है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करने में बहुत हेल्प होता है, ठीक है। अगर कोई किसी इमरजेंसी में या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले लोगों की नज़र उसके ऊपर जाती है जिसकी वेल बिल्ट फिजिक, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ बढ़ जाती है। सो आप अगर किसी की हेल्प कर पाओ या कोई देख के आपको देख के कोई फील गुड फील करे तो बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में। आजकल ये देखता हूँ बच्चों में बहुत, ठीक है, अभाव है इस चीज़ का। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे निकलें घर से, ग्राउंड से जुड़ें, एक्सरसाइज से जुड़ें, स्ट्रॉन्ग बने, तो तब तक बचा के रखोगे, है ना। उनको लोगों की इम्यूनिटी वीक हो रही है, वीक हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली। ख़राब कंडीशन तो है, लेकिन आपको ही चेंज करना है। और इसमें मेरे पापा का बहुत सपोर्ट था। वो मैं डरता था ज़्यादातर लोगों से मिलने में या घर से निकलने में बचपन में, अभी भी है थोड़ा, लेकिन तो वो ग्राउंड लेके जाते थे शाम को और छोड़ देते थे, कुछ दूर साथ में चलेंगे, फिर खेलो तुमको जैसा करना है, गिरना है, उठना है, पड़ना है। और वो हैबिट बन गई थी कि ले जाना है। फिर धीरे धीरे जाने की आदत हुई, फिर खुद से इच्छा होने लगी जाने की, फिर रनिंग करना, खेलना, लोगों से मिलना, बहुत कुछ बहुत कुछ। मुझे बिना शू के चलाते थे बचपन में, ठीक है। और उसके कारण ग्रिपिंग मैं बहुत लेट से सीखा था चलना। तो किसी ने बोला था कि ठीक नहीं चल पाएगा ठीक से, तो वो उसमें चलाते थे, वो मुरुम होता है ना, जो कच्ची मिट्टी होती है, वहाँ पर चलाते थे। और ऐसे करके चलना और दौड़ना सिखाया था। खाने के लिए हमारे साथ ये था कि स्नैक आज भी ज़्यादा पता नहीं है मुझे,
तो लोग बोलते हैं ना कैफ़े में कुछ खाते हैं तो बस मुँह देखते रह जाता हूँ। रीज़न ये है कि इच्छा ही नहीं होती ना, बहुत कुछ हमारे हफ्ते में एक बार जैसे समोसा आ गया, कचौड़ी आ गई, कुछ आ गई, बस वही था सर, और आज भी वही है। और खाना जितना हो सका था घर का ही खाते थे, ठीक है। रोटी भी हो गई, चाहे खिचड़ी हो गई, चावल, दाल, सब्ज़ी, पोहा, उपमा, दूध। कभी बाहर का नहीं, बहुत बहुत उस मामले में वो भी ज़्यादा नहीं खाना है, जितना ज़्यादा कंफर्ट से दूर रहो उतना अच्छा। पढ़ाई के लिए हमेशा बोलते थे बस। कभी उनका तो जिम वाला आज तक समझ नहीं आया कि मैं जिम जाता था तो क्या करता रहता है इतना देर तक, जिम नहीं जाता था तो क्यों नहीं जा रहा है। थी अच्छी। और बस ये रहा सर्दी। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जैसे तबीयत ख़राब हो गया, आजकल तुरंत मेडिसिन देना स्टार्ट करते ना, वो रोक के रखते थे, तुरंत नहीं लेना है कोई भी चीज़। इससे क्या हुआ कि आगे जाके पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी बढ़ गई थी। फीवर भी आज भी मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम फीवर कब आया था, तो फीवर वंस मंथ, साल में कभी 2 साल में एक बार आता है, लेकिन उसके लिए भी मेडिसिन बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो वो पीक में आता है और अपने आप ड्रॉप हो जाता है। तो कहीं बाहर का खाना, कहीं पीना, कहीं खाने पीने से आज भी एलर्जी नहीं है या कोई ऐसा इशू है, क्योंकि हर तरह की चीज़ें दी गई थी और उसकी हैबिट डलाई थी उन्होंने बचपन से ही, तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल होती हैं आगे। पानी में भीगना, पानी भीगता है तो सब लोग नहीं जाना बोलते हैं ना, वो बाहर जाओ बोलते थे भीगो। चीज़ें थी अलग ही थे। हम लोगों की एक भी पिक नहीं है साथ में, क्योंकि पता नहीं बहुत लंबे समय से बात भी नहीं होती थी ठीक से। हमारे यहाँ कल्चर यही था कि हाँ पापा जी, जी जी नहीं, जी जी नहीं, बस। तो आजकल के बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि खुल के बात कर पाते हैं। टाइम की बात है अपनी।